श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर का चढ़ावा चंदा चोरी हो रहा है और योगी बाबा बेचारे घड़ी घंटा हिला रहे हैं। कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठोस मजबूत बनाए हैं, पर इनके नाकों के तले ही इनके ही धर्म आस्था पर चोट प्रहार करने वाले कर गए और चोरी कर गए, चंदा चोरी। इसलिए भारत का कानून और न्याय व्यवस्था घटिया, कमजोर, कछुआ चाल चलने वाली होती है, तभी तो यहाँ अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ता है। लोग आस्था धर्म के चंदा चढ़ावा को भी नहीं छोड़ रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो मोदी का ही हाथ है, ये जान जाइए, मोदी का ही हाथ है इसमें। हो सकता है योगी बाबा के कानून व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए ऐसा करवाए होंगे। इनके नाकों तले ही धर्म आस्था पर ही चोट प्रहार किया गया और चोरी करवा दिया गया। अब सोचिए चोर, घटिया, माफिया, दबंग, अपराधी, भ्रष्टाचारी, डकैत ही राजनीतिक में आता है और जो 32 दांतों के बीच में जीभ जो रहता है, अगर वो राजनीति में आता है तो दब के रहता है। अब सबसे बड़ा है कि हम अपने पूंजी की कमाई, चाहे जैसे भी कमाए हो, अपने बाल बच्चा, अपने परिवार के लिए, संतान के लिए कमाते हैं, अपने परिवार के लिए कमाते हैं। पर जिसकी पाप की कमाई होता है या अपार कमाई होता है, वही दान चढ़ावा करता है। साधारण आदमी तो कर नहीं पाएगा, 2-4-10 रुपया ही कर पाएगा। तो अब दान चढ़ावा किसी भी मंदिर में आप कर रहे हो, वहाँ डकैती हो रहा है। अरे श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर पर डकैती हो रहा है, तो वहाँ आप न जाएं, वहाँ आप दान चढ़ावा न करें। देखिए, आप दिन भर रात भर किसी तरह दिमाग लगाकर, कैसे भी दिमाग लगाकर आप अपनी कमाई को किसी को दान कर रहे हैं आस्था के नाम पर। वहाँ मगर डकैत बैठे हैं, लोग लूट रहे हैं। तो ये भी मैं आपका कहावत कहूँगा कि एक दान करने वाला व्यक्ति एक गरीब किसी के द्वार पर गया और कहने लगा कि मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ पैसा दीजिए, या मैं जो भी हूँ। उसने एक गरीब व्यक्ति को, किसी व्यक्ति ने 50 रुपया दे दिया। वह गरीब व्यक्ति सोचा कि यार हमको रोज भीख मांगना पड़ेगा, इस 50 रुपया से मैं एक जाल खरीद लूँगा, यानी मच्छरदानी। 50 रुपया में पहले मिल भी जाता है, अब भी मिल जाएगा सिंगल का। उसने मच्छरदानी जाल टाइप का एक खरीद लिया 50 रुपया में, और जाकर वह आहरा, तालाब, पोखरा में या कहीं भी मछली मारने लगा। उस जाल से, मच्छरदानी से मछली जो मारता था, 2 किलो या 1 किलो मछली मिलती थी, उसको ले जाकर बाजार में बेचने लगा। अब बतलाइएगा कि दान करने वाला तो 50 रुपया दिया और दान लेने वाला 50 रुपया ले लिया, पर मच्छरदानी सोचा कि खरीद ले ताकि हमको हमेशा के लिए रोजगार हो जाए, हमें भीख बार बार किसी द्वार पर जाकर नहीं मांगना पड़ेगा। अब ये मछली का जो हत्या हो रहा है, वह मच्छरदानी से लेकर आहरा पोखरा में मारकर, और जो मछली जीव का हत्या कर रहा है, बाजार में बेच दे रहा है, उसका पाप किस पर लगेगा? दान करने वाले 50 रुपया जो देने वाला था, दान किया था, उस पर, या भिखारी पर? नहीं, दान करने वाले पर लगा था पाप का भागी। जो दान किया था गरीब जानकर, उस पर भागी लगेगा, क्योंकि ये 50 रुपया नहीं देता और ना वह गरीब मच्छरदानी खरीदता, ना मछली मारता।
इसलिए वह भिखारी पर मछली का पाप नहीं लगा, दान करने वालों पर पाप लगा। इसलिए सोचिए, अभी भी लोग गरीब हैं, ऐसे गरीब को दान कीजिए। अभी भी लोग असहाय हैं, निसहाय है, विकलांग है, दिव्यांग हैं, जिसका आप अपना दान कर रहे हो उसका दुरुपयोग न करें, लोग सदुपयोग करें। धर्म के रुचि में दान कीजिए, साधु संतों को दान कीजिए, गरीब निसहाय लोगों को दान कीजिए, जिसको जरूरत है, जो रोग से तड़प रहा है, पैसे बिना मर रहा है, उसको दान कीजिए। जिसको घर नहीं है, शिक्षा लेने की अति आवश्यक है, उसको दान कीजिए। और अपनी पाप या पुण्य की पैसा की कमाई उन पर निछावर कीजिए। भगवान कहे हैं कि मैं सभी में वास करता हूँ। हाँ, ये भी मत देखिएगा कि जय भीम वालों को दान मत कीजिएगा, नहीं तो आपसे दान लेंगे और आप ही देवी देवताओं को गरियाएंगे भी। इसलिए कहा गया है कि इस पृथ्वी पर जो भी कमाइएगा आपके साथ नहीं जाएगा। जिंदगी में 2 बैंक बैलेंस कीजिएगा। 1 रुपया पैसा अपने परिवार को भरण पालन पोषण के लिए बैंक बैलेंस कीजिएगा, अपने माता पिता के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए, जो किसी तरह रोजगार करके, सरकारी नौकरी करके या प्राइवेट नौकरी करके या कंपनियों में खटकर या मजदूरी करके या व्यापार करके या उद्योग धंधा करके आप कमाते हैं या ठगाहारी करके कमाते हैं, वो आपके साथ नहीं जाएगा। वो आपके परिवार का भरण पालन पोषण करेगा, बैंक बैलेंस में रहेगा, पर आपकी पूंजी जो है वो 5-6 ही आपके साथ जाएगा, जो अगले जन्म में आपका सार्थक होगा। देखे नहीं है, गरीब नहीं देखे हैं, विकलांग नहीं देखे हैं, अंधा नहीं देखे हैं, कुरूप नहीं देखे हैं, रोगी नहीं देखे हैं, पागल नहीं देखे हैं, मूर्ख नहीं देखे हैं। ये सब अपने अपने पिछले जन्मों के पापों के द्वारा मिलता है, कर्मों के द्वारा मिलता है। इसलिए सोचिए और समझिए, आस्था मंदिर ये आपके पूर्वजों का बनाया हुआ चीज है, जिससे आपको दर्शन करने से ही पापों का क्षीण करता है, पर अनजान पापों का क्षीण करेगा, जानकर पापों का क्षीण नहीं करेगा। इस पे चढ़ावा मत चढ़ाए, चाहे राम मंदिर ही क्यों ना हो, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम मंदिर ही क्यों ना हो। और वो दूसरा बैंक बैलेंस वही आपका सत्य, दान, सेवा, धर्म, परोपकार, दया और न्याय ही धर्म के साथ, अच्छे कर्म के साथ, धर्म रुचि कर्म के साथ आपके साथ जाएगा, तो आपको अच्छे लोगों के संगत में सुखी, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, अर्थव्यवस्था से मजबूत घरों में जन्म देगा। किसी अडानी अंबानी उद्योगपति कारोबारी के यहाँ जन्म देगा, जो सभी चीज़ों से पूर्ण रहेगा। आगे आपकी सोच। जय हिंद, जय भारत।